Good morning, students. Let's be start from our next chapter. We have already finished the first chapter of physics. Now the turn of chemistry. You all have purchased, please, immediately the all books of your school and your syllabus. The next chapter means first chapter of physics is fiber to fabric. फाइबर का मतलब होता है कपड़ा, टू फैब्रिक माने सिले हुए कपड़े. Our appearance is generally affected by the clothes that we wear. जो कपड़े हम पहनते हैं उससे हमारा सामाजिक स्टेटस पर बहुत प्रभाव पड़ता है. Clothes are not worn just to cover our body. कपड़े केवल हमारे शरीर को ही नहीं ढकते हैं. They also represent our culture and identity. वे हमारी आइडेंटिटी और हमारी संस्कृति को भी दिखाते हैं. People wear traditional clothes to show their culture. लोग स्थान विशेष पर अपने कल्चर की संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनते हैं. Wearing a traditional dress symbolic unity. ट्रेडिशनल जो किसी स्थान विशेष की पारंपरिक जो वेशभूषा होती है वो यूनिटी की एकता का एक मिसाल होती है. पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया के रहने वाले सभी लोग डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं. दैट शो देयर द ट्रेडिशनल, जिससे वो पारंपरिक एवं सांस्कृतिक दिखाई देते हैं. लेट अस लर्न अबाउट फ्यू देम ऑफ द वॉम डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग देशों के जो है कपड़े कुछ हम देख रहे हैं. जैसे सबसे पहले एशिया में क्या पहनी जाती है? साड़ी पहनी जाती है और हम्फू पहना जाता है और किमोनो पहना जाता है. ठीक है. इसी तरीके से जो है अफ्रीका में क्या पहनते हैं लोग? बाबू, पिग्नी और कैंजू. ऑस्ट्रेलिया के लोग पहनते हैं टैप क्लॉथ, मोराई पेपू और एगबूट. इसी तरीके से यूरोप में पहना जाता है क्लॉम्प और सेफर और बेरीज. अब आते हैं इन आवर डेली लाइफ. हमारी रोज़मर्रा के जीवन में भी यूज़ द डिफरेंट फैब्रिक्स. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर. जो अलग अलग फाइबर्स एक वो बहुत छोटा सा रेशा होता है जिससे कोई कपड़ा मिलकर के बना हुआ होता है. दीज फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. ये फाइबर या तो प्राकृतिक हो सकता है या सिंथेटिक हो सकता है या मैन मेड हो सकता है. नेक्स्ट, मैच द फैब्रिक इन सम डेली यूज प्रोडक्ट्स गिवन द कॉलम वन विद देयर सोर्स गिविंग. किस सोर्स से वो मिलकर के बने हुए होती हैं. जैसे हमारी शर्ट है कॉटन की, तो वो किससे मिलकर के बनी है? कॉटन से. तो यहाँ पे कॉटन पे लगा देंगे. ये साड़ी है सिल्क की साड़ी है, ये किससे मिलकर के बनी? सिल्क की से. तो ये सिल्क वॉर्म पे लगाएंगे हम लोग. ये सिल्क वॉर्म बने हुए हैं, ये इनके एग हैं, कोकून्स. फिर हमारे वूल्स हैं, ये ऊनी कपड़े, ये किससे प्राप्त होते हैं? हमें भेड़ से. तो यहाँ पे लगा देंगे शीप पे. फिर ये गिनिंग्स बैग हैं. ये गिनिंग बैग हमें कहाँ से मिलते हैं? जूट से प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जूट पे लगा देंगे हम. ये जूट है ये. ठीक है. उसके बाद ये वेलकम जो लिखा हुआ है ये काय से मिलकर के बने होती हैं? ये कॉयर से मिलकर के बना हुआ होता है. ये कॉयर है, नारियल का ऊपर का जो कवर होता है उसमें फाइबर होता है उससे. फिर ये हैं हमारे रबड़ क्लॉथ्स, और ये रबड़ से मिलकर के बनी होती हैं. ये हम लोग वियर करते हैं जो है रेनी सीज़न में. तो फाइबर की बात करते हैं. अब व्हाट इज़ फाइबर्स? फाइबर्स क्या होते हैं? अर्लियर वी हैव लर्न दैट द फाइबर्स आर ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड हेयर लाइक स्ट्रैंड्स. पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि फाइबर्स लंबे, आसानी से मुड़ने वाले बालों जैसी संरचना होती है. दीज लॉन्ग स्ट्रैंड और फैब्रिक्स आर यूज टू मेक फैब्रिक. इन्हीं फाइबर्स को लंबाई में एक दूसरे से जोड़ करके हम फैब्रिक बनाते हैं और वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, बहुत तरह के कपड़े बनाते हैं. फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. फाइबर को हम नेचुरल सोर्सेज से भी ऑब्टेन करते हैं. दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो हैं हमारे पेड़ पौधे और जानवर. एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. या फिर इन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं बाय ह्यूमन्स, आदमी के द्वारा. बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के आधार पर यूज फॉर द
मेकिंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक बनाया जाता है। फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक। फाइबर्स को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो नेचुरल या सिंथेटिक, ठीक है। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे जूट है, कॉटन है, कोकोनट फाइबर यानी कॉयर है और ये प्लांट फाइबर होती हैं। एंड फाइबर्स दैट लेनिन है। एंड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सच एज वूल है, सिल्क है, ये एनिमल फाइबर्स होते हैं। द फाइबर दैट मेड बाय द यूजिंग केमिकल्स, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं, उनको मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, रेयॉन है, नायलॉन है, डेक्रॉन है। ये इस तरीके से ये हमारे सिंथेटिक फाइबर हो गए। तो अब लिखेंगे फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फॉलोइंग थिंग्स। हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? कॉटन क्लॉथ्स, वी फाइंड कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स फाइबर। फिर ये वूलन बैल कहाँ से मिलता है? फाइंड फ्रॉम वूलन गिवन एनिमल्स सच एज sheep, camel, goat, etc. लेदर बेल्ट कहाँ से मिलती है? द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑफ बफेलो, कैमल, काव एक्सेट्रा। स्किन स्कार्फ, सिल्क स्कार्फ कहाँ से मिलता है? द सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द, जो हमारे सेरिकल्चर होती है जिस पे हम मलाबरी पर सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं, वो है सिल्क वॉर्म लिख देंगे। उसके बाद रग सैक, ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है हमें फाइबर्स, नेचुरल फाइबर से। इट इज़ नॉट अ फाइबर। लेदर एक फाइबर नहीं होता, इट इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल, ये डेड एनिमल के स्किन से बनता है। इट इज़ यूजुअली यूज फॉर मेकिंग बेल्ट्स, वॉयलेट्स एंड बैग्स, इसके बेल्ट बनती हैं, वॉयलेट्स बनते हैं, ये चीज़ें बनती हैं। एनिमल फाइबर, अब एनिमल फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी हैव ऑलरेडी लर्न ब्रीफली अबाउट द प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। हम पहले से ही प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन एनिमल फाइबर इज़ दैट वूल। जो एनिमल फाइबर है वो क्या है? वूल है एंड सिल्क है। लाइक प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर की तरह से ही एनिमल फाइबर आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। जैसे वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप, ठीक है, ये शीप के ऊपर जो पाए जाने बाल होते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लीक, इसको फ्लीक भी बोलते हैं। वेयर इज सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स, ये कोकून से मिलती है। सिल्क मॉथ से लेटर एक्सप्लोर मोर अबाउट द एनिमल फाइबर। आओ एनिमल फाइबर के बारे में अधिक जानकारी करें। हाउ दे प्रोसेस टू मेक फाइबर, किस तरीके से उनसे फाइबर बनाया जाता है। अब वूल के बारे में बात करते हैं। वूल इज़ ए फाइबर दैट इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, बट इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट, कैमल्स, रैबिट एंड अ फ्यू मोर एनिमल्स। कुछ और दूसरे जानवरों की स्किन पर पाए जाने वाले जो हेयर्स होते हैं उससे भी हम ये फाइबर वूल बनाते हैं, जैसे हमारी गोट है, जैसे हमारा पहाड़ों पे पाए जाने वाला याक है, जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाला कैमल है, और एक छोटा सा खरगोश एंगोरा जो रैबिट होता है उससे, एंगोरा गॉट होती है, उससे जो है हम उसकी स्किन के ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर की फर होती है उससे हम ये एनिमल फाइबर बनाते हैं। वूल इज़ गुड फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इससे बनाए जाने वाले कपड़े बहुत लाभदायक होते हैं। वूल से क्यों? कि इट इज़ सॉफ्ट फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत सॉफ्ट रहते हैं। इट प्रोवाइड वार्मथ इज़ हेयर द स्पेस बिटवीन द फाइबर दैट क्रिएट द इंसुलेटिंग बैरियर टू इवेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की सर्दी को बॉडी के अंदर नहीं आने देते हैं। ये कैसे होते हैं? हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इट इज़ इलास्टिक एंड ईजी टू ड्रैप, ये आसानी से सुखाए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, और ये जो है इलास्टिक, इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, फिक्सेबल होते हैं।
ठीक है, तो आज हमने ये यहाँ तक पढ़ा, इसका आगे कल पढ़ाएंगे, आगे कल के वीडियो में डालेंगे। ओके।